नहीं मांगेगी अपनी नेताओं से, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। ये ऐतिहासिक सभा बता रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐतिहासिक हार हारेगी। यहाँ क्या 300 पार होगी? पक्का होगी? यूपी विधानसभा का चुनावी शंखनाद हो चुका है। इसी कड़ी में सभी दल के नेता बड़े बड़े वादे कर वोटर्स को लुभाने की कोशिश में लगे हैं। तो वहीं सभी का ध्यान पश्चिमी यूपी की तरफ है, क्योंकि बीजेपी ने 2014 व 17 की चुनावी पिच पर जो धुआंधार पारी खेली थी, इस बार उसी पिच पर बीजेपी के लिए आरएलडी नई चुनौती बनकर उभरी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद बीजेपी के चाणक्य ने यूपी की कमान अपने हाथों में संभाल ली है, क्योंकि लखनऊ की गद्दी का रास्ता पश्चिमी यूपी से होकर गुजरता है। दीपावली में उत्तर प्रदेश के हर घर पर मेरा परिवार भाजपा परिवार इस प्रकार का स्वीकृति लगे, वो अभियान का भी शुरुआत हो रहा है। आज मैं उत्तर प्रदेश में आया हूं, तब आप सभी को और उत्तर प्रदेश की महान जनता को ये जरूर स्मरण कराना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश बाबा विश्वनाथ की भूमि है। यह उत्तर प्रदेश भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की कर्मभूमि, जन्मभूमि। यह उत्तर प्रदेश तथागत बुद्ध की कर्मभूमि, निर्वाण भूमि है। आदिनाथ, ऋषभनाथ और संत कबीर की भूमि, महाराजा सुहेलदेव और पंडित मदन मोहन मालवीय की भूमि। मगर बहुत सालों से उत्तर प्रदेश को ये एहसास नहीं होता था। मुगलों का शासन गया तब से, जब तक 2017 में भाजपा की सरकार बनी, ये एहसास नहीं हुआ कि बाबा विश्वनाथ भगवान श्री कृष्ण और अयोध्या में रामलल्ला की भूमि है। चले आपको बताते हैं कि आखिर सपा, बीजेपी व रालोद के लिए पश्चिमी यूपी इतनी खास क्यों है। दरअसल आंकड़ों के जरिए हम आपको समझाते हैं कि क्यों सभी पार्टियों ने पश्चिमी यूपी की तरफ अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिमी यूपी वो किला है जिसे सभी दल फतेह करना चाहते हैं, लेकिन यह राह आसान नहीं है, क्योंकि पश्चिमी यूपी की राजनीति मुस्लिम और जाट समीकरण पर निर्भर है। यूपी में अगर बात मुस्लिम वोट बैंक की करें तो यूपी में 13 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम आबादी 30% से भी ज्यादा है। इनमें से ज्यादातर सीटें पश्चिमी यूपी की है। तो वहीं अगर बात हम जाटों की आबादी की करें तो 6 से 8% बताई जाती है, जबकि पश्चिमी यूपी में 17% से ज्यादा जाट वोटर्स है और ऐसी 18 लोकसभा सीटें हैं जहां जाट वोट बैंक असर रखता है, जिसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, गाजियाबाद जैसे नाम शामिल है। वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। और यही लोकतंत्र की ताकत है। बात अगर 2014 के चुनाव की करें तो बीजेपी की यूपी में आने की वजह थी कि बीजेपी ने वादा किया था कि 14 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट दिया जाएगा।
इससे जाट बीजेपी के खेमे में आ गए थे। तो वहीं 2013 के दंगे का असर था कि मुस्लिम वोटर्स भी बीजेपी के साथ आ गए थे। लेकिन इस बार की कहानी कुछ और है, क्योंकि एक तरफ है टीम बीजेपी और दूसरी तरफ है बीजेपी विरोधी पार्टियां। बीजेपी लगातार अपने दांव खेल रही है, शिलान्यास पर शिलान्यास कर रही है। दूसरी तरफ है आरएलडी और सपा, जो लगातार बड़े बड़े वादे कर वोटर्स को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है। ये शुभ संकेत है। उत्तर प्रदेश के नौजवान तरक्की चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, विकास चाहते हैं, यहाँ के किसान न्याय चाहते हैं। जिस तरह से हमने किसानों की लड़ाई लड़ी, 2022 का चुनाव किसानों के लिए करो या मरो का चुनाव है। और जिस तरह के लोग आ रहे हैं, जिस तरह की मीटिंग हो रही है, जो उत्साह, ये ऐसी भीड़ नहीं है जो बुलाई गई हो, ये ट्रैक्टर लेके खुद आए। जब भाजपा आई थी प्रदेश में और देश में, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आई थी और यहीं से जो है दूसरा रास्ता खुलेगा। 2022 का चुनाव सर पर है और लगातार ये सवाल उठ रहा है कि इस बार पश्चिमी यूपी में किसका बोलबाला रहेगा, क्योंकि बात अगर बीजेपी की करें तो किसान बीजेपी से खफा है, तो वहीं आरएलडी लगातार किसानों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या बीजेपी एक बार फिर से सपा रालोद को क्लीन बोल्ड कर लखनऊ की गद्दी पर बनी रहेगी, या फिर गठबंधन पश्चिमी यूपी में हुकुम का इक्का साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।